वृष राशिफल फरवरी माह 2023 मासिक राशिफल का संपूर्ण विश्लेषण आपको बताएंगे। शनि ग्रह अस्त हो रहे हैं 5 फरवरी को। शनि के अस्त होने से आपके भाग्य में क्या कमी आ सकती है या फिर आपके कार्य क्षेत्र में कोई तनाव बन सकता है। शुक्र इस माह में उच्च राशि में गोचर करेंगे। शुक्र का उच्च राशि में गोचर करने का प्रभाव आपके जीवन में किस तरह से पड़ेगा, बेहद सधी हुई सटीक विश्लेषण आपको फरवरी के महीने का बता रहे हैं। कार्यक्रम को अंत तक देखें और जब अंत तक देखेंगे तो आपको आपके जीवन का एक महत्वपूर्ण रहस्य समझ में आएगा। किस तरह से आप अपनी पूरी अप्रोच, पूरी ताकत अपने जीवन के उन्नति तरक्की के लिए लगाएं। मैं ईश्वर विंध्य व्रत ज्ञान चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। नमस्कार, जय माता दी। हमारे इस गोचर चार्ट से आप समझें, शुक्र मंगल चंद्रमा की युति आपके वृषभ राशि में, यानी कि जो भी राशिफल आपको बता रहे हैं ये आपके जन्म राशि के आधार पर आपको देखना है। केतु आपके छठे भाव के अंदर तुला राशि में, 8वें घर में बुध ग्रह धनु राशि में, भाग्य में आपके सूर्य और 10वें भाव में शनि शुक्र की युति बनेगा कुंभ राशि में। एकादश भाव लाभ स्थान पर बृहस्पति ग्रह का गोचर हो रहा है और द्वादश भाव में राहु ग्रह का गोचर रहेगा। अब इस महीने में सबसे पहले तो सूर्य राशि परिवर्तन करेंगे 13 फरवरी को मकर राशि से कुंभ राशि, यानी कि आपके कर्म स्थान पर सूर्य का आगमन होगा। 7 फरवरी को बुध ग्रह धनु राशि से मकर राशि में, यानी कि बुध अष्टम में थे, अब वो नवम भाव में चले जाएंगे। शुक्र का 15 फरवरी को कुंभ राशि से मीन राशि गोचर होगा और मीन राशि में शुक्र उच्च राशि के होते हैं। शनि ग्रह सूर्य के नजदीक होने के कारण से 5 फरवरी को अस्त हो जाएंगे और शनि का अस्त होना भाग्य और कर्म के स्वामी होने के कारण से कहीं आपके जीवन में इसका कोई साइड इफेक्ट होगा या फिर क्या यहाँ पर सावधानी आपको रखनी चाहिए। सबसे पहले स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य को लेकर के थोड़े से आप एलर्जी, कोल्ड, कफ की बढ़ावा इस महीने में आप उसकी सामना कर सकते हैं, यानी कि सर्दी जुकाम से फीवर जैसी स्वास्थ्य में कमी आ सकती है और उनमें आपको अपनी समस्या को विशेष जागरूकता पूर्वक अपने समाधान करना होगा। कोल्ड कफ जो होता है वो कई बार हमारे लिए समस्या बन जाती है। विद्यार्थियों की बात करें तो विद्यार्थियों के लिए 7 फरवरी तक बेहद सावधानी पूर्वक समय को व्यतीत करना होगा और 7 फरवरी के बाद बुध का राशि परिवर्तन आपके अथक प्रयास का एक सही मार्ग आपको प्रदर्शित करेगा, यानी कि आपको किस रास्ते में आगे बढ़ना है वो रास्ता आपको मिलेगा। वृषभ राशि वाले जातकों के जीवन में संबंधों को, रिश्तों को लेकर के देखा जाए तो 7 फरवरी तक आपको थोड़े से अपने प्रेम संबंध को, लव अफेयर रिलेशन को थोड़ा सा सावधानी पूर्वक आगे बढ़ाना होगा, क्योंकि अष्टम में जब बुध गोचर करते हैं पंचमेश होकर के तो कई बार बने बनाए काम को वो बिगाड़ देते हैं। इसमें खासकर दोष क्या बनेगा तो दोष वाणी दोष। वाणी दोष के कारण से जो जितनी आपको बात करनी चाहिए उससे ज़्यादा जब आप बात करने लगते हैं तो वहाँ पर आपके रिश्ते कहीं ना कहीं डिफीट होते हैं, रिश्तों में तनाव बनता है और इस कारण से आपसी जो सौहार्द होती है, आपसी जो प्रेम होता है वो प्रेम में कमी आ जाती है। व्यापारिक व्यवस्था के दृष्टिकोण से देखेंगे तो बहुत शानदार समय है। चंद्रमा और मंगल की युति लग्नस्थ होने के कारण, राशि में होने के कारण ये आपके जीवन का एक सर्वोपरि गोल्डन समय है। इस समय में आप व्यापार कारोबार में शानदार तरीके से डेवलपमेंट, उन्नति की नई नई योजनाओं को एक्टिवेट करने में समर्थवान रहेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है, देखिए कि जब हमें कोई जीवन में बड़ा प्रोजेक्ट, बड़ी कारोबार, बड़ी व्यवस्था को आगे बढ़ाना होता है तो वहाँ पर हमें चाहिए होता है धन, पैसे। तो जब महालक्ष्मी राजयोग बनता है तो ऐसे समय में व्यक्ति को जीवन में जरूरत के हिसाब से, जितनी आपकी जरूरत है उससे भी ज़्यादा आपको धन की प्राप्ति हो जाती है। तो जब धन आपको मिलेगा तो निश्चित रूप से आप अपने तमाम व्यवस्था को सुदृढ़ बनाएंगे, ताकतवर बनाएंगे और अपने व्यापारिक शानदार डेवलपमेंट की योजनाओं को एक्टिवेट करेंगे।
मंगल फर्स्ट हाउस में होने के कारण से मंगल मांगलिक दोष बनाता है, यानी विशेष कार्य सिद्धि के लिए, व्यापार सिद्धि के लिए आप अपने प्रियजनों से दूर जा सकते हैं। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जैसी समस्या भी आपके जीवन में इस समय फरवरी के महीने में जुड़ सकता है, क्योंकि 15 फरवरी के बाद शुक्र ग्रह उच्च स्तरीय प्रभाव में गोचर करेंगे। और जब शुक्र का उच्च स्तरीय प्रभाव होता है तो कई बार हमारे जीवन में भौतिक भोग विलास, इन चीज़ों के प्रति हमारी रुझान जो होती है वो बढ़ती चली जाती है। तो यहाँ पर अपने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से अपने आप को थोड़ा सा बचाना होगा। मंगल मांगलिक दोष का भी एक निर्माण इस पूरे माह में आपके जीवन में करेंगे। तो मांगलिक दोष हमें हमारे जीवन से, हमारे वास्तविक मकसद से कई बार वो हमें अलग, मंगल को अलगाववादी ग्रह माना जाता है। इसीलिए इस महीने में इस तरह की कोई भी समस्या आए तो आप वहाँ पर सावधानी पूर्वक निर्णय करें, अन्यथा आप बेवजह उलझ जाएंगे, फंस जाएंगे, समस्याएं आपकी बढ़ती चली जाएंगी। और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर किसी भी व्यक्ति के जीवन में वो कल्याणकारी नहीं हो सकता है, उसका जरूर कोई ना कोई आपके जीवन में मान सम्मान में कमी, आपके जीवन में लज्जित दोष जैसी समस्याओं का निर्माण हो जाना और तमाम तरह के कष्ट परेशानियों का आपको सामना करवा सकता है। शुक्र और शनि और सूर्य की युति कुंभ राशि में गोचर होने के कारण से थोड़ा सा आपको अपने कार्य क्षेत्र में, अपने नौकरी में, अपने काम करने के तरीके में विशेष ध्यान रखना होगा। कई बार ऐसे समय में हम अपने आप ही अपने गलत रास्ते का निर्णय करते हैं, गलत चयन करते हैं, गलत तरीके की बातचीत करते हैं और कई बार हम उच्च स्तरीय वर्ग के साथ बेवजह आर्ग्यूमेंट में फंसते चले जाते हैं। हमारे अच्छे खासे काम जो चल रहे होते हैं उनको भी हम अपने हाथ ही बिगाड़ लेते हैं, यानी कि हम जिस डाल पे बैठे होते हैं उसी डाल को हम अपने आप ही काटने लगते हैं। सूर्य शनि का जो आपसी सामंजस्य होता है, हालांकि ये हैं पिता और पुत्र, परंतु एक अंधकार है, दूसरा प्रकाश है। अंधकार और प्रकाश की कभी भी मित्रता नहीं हो सकती है, एक दूसरे के वो अगेंस्ट ही रहते हैं। तो यहाँ पर ध्यान रखना यह है कि शनिदेव अस्त होंगे तो सूर्य की बल आपके जीवन में बढ़ता चला जाएगा। और जब सूर्य बलवान होता है तो निश्चित रूप से वो आपको आपके जीवन के उच्च स्तरीय महत्वाकांक्षी को पूरा करने में आपको विशेष सहयोग करता है। सरकार के साथ आपको सहयोग मिलेगा। प्रशासनिक पदों में यदि आप कार्यरत हैं तो आपको अच्छे प्रमोशन के अवसर मिल सकते हैं। अप्रेजल आपके पक्ष में आ सकता है। और आप अपने जीवन के अंदर राजनीतिक व्यवस्था में जुड़े हुए हैं तो राजनीति में भी कुछ बड़ी अहम पदों पर आपको काम करने का अपॉर्चुनिटी, अवसर आपके जीवन में बन सकता है। इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। यात्राएं इस महीने में आप कर सकते हैं, परंतु 7 फरवरी के बाद ही यात्रा आपके लिए सुखद होगा, लाभदायक होगा। बृहस्पति शुक्र का उच्च स्तरीय गोचर होने का मतलब होता है कि इस माह में आप जितनी ज़्यादा परिश्रम करेंगे, जितनी ज़्यादा आप अपनी फिटनेस के प्रति ध्यान देंगे, उतनी ही ज़्यादा आपको अपने पर्सनालिटी में ग्रोथ मिल जाएगा। आकर्षण शक्ति का बढ़ावा होगा और आपकी बातचीत का जो तरीका होगा उसमें भी बेहद शानदार तरीके से आपको सुधार मिलने वाला है। ये पूरी माह आपके अपने स्किल डेवलपमेंट, आत्मनिर्भरता और आपको अपनी समृद्धि की बढ़ावा का एक शानदार सुनहरा अवसर के रूप में इसको लेना है। हालांकि भाग्य आपका शनि के अस्त होने से थोड़ा सा कमजोर रहेगा। अब यहां पर उपाय की बात करें तो वृष राशि वाले जातकों को भगवान भोलेनाथ की उपासना करनी चाहिए। ओम नमः शिवाय मंत्र का आपको जप करना चाहिए। महामृत्युंजय के मंत्र का जप कर सकते हैं, भोलेनाथ की उपासना कर सकते हैं। भगवान भोलेनाथ की कृपा आपके ऊपर सदैव बनी रहती है। और भगवान भोलेनाथ की जब कृपा होती है तो व्यक्ति के जीवन में निरंतर एक तरक्की का मार्ग, एक सेटिस्फैक्शन, संतुष्टि जो हर किसी के लिए जरूरत है। लेकिन वृषभ राशि वाले जातकों के जीवन में भगवान शिव की कृपा होती है। और यदि भगवान शिव की भक्ति में आपका मन लग रहा है, मतलब आप समझें कि आपका भाग्य एक्टिवेट है, काम कर रहा है। वृषभ लग्न है आपका, वृषभ राशि है, ये आप बिल्कुल कंफर्म है। एक ओपल रत्न, कोलंबियन पन्ना रत्न
और एक सिलोनी नीलम रत्न का आपको अपने जीवन में निर्विरोध तरीके से प्रयोग करना चाहिए। हालांकि रत्नों का चयन जो है वो आपको जन्म कुंडली के आधार पर ही करना होगा। जन्म राशि के आधार पर यदि रत्न का चयन करते हैं, ये आपके लिए कदापि लाभदायक नहीं हो सकता है, यानी कि आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। तो इसीलिए आप अपने जीवन में सही रत्न का चयन करने के लिए हमारे व्हाट्सएप पर अपनी बर्थ डिटेल को लिख करके भेज सकते हैं। हमारे तरफ से आपको सटीक संपूर्ण जन्म पत्रिका का विश्लेषण, रत्न चयन और आपके जीवन के तमाम महत्वपूर्ण रहस्यों का जो समाधान है वो यहाँ पर आपके जन्म कुंडली के माध्यम से आपको हम बताते हैं। आपको हमारे चैनल को फटाफट अभी सब्सक्राइब करना होगा, बेल आइकॉन बटन को प्रेस करना होगा ताकि नए कार्यक्रमों का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। फेसबुक पेज पर हमारे कार्यक्रम को देख रहे हैं तो पेज को आप लाइक करें, फॉलो करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और हमारे साथ निरंतर आप जुड़े रहें। इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। नए कार्यक्रम में फिर मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।